बुहिरा अरब में मौजूद तूफान बाइपरजॉय में मजीद शिद्दत, पाकिस्तान के साहिली इलाकों में तबाही का खदशा, आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। तूफान 15 जून को केटी बंदर और भारतीय गुजरात के साहिल से टकराएगा। महकमे मौसमियात ने कहा तूफान कराची से 600 किलोमीटर और ठट्ठा के जुनूब से 580 किलोमीटर दूरी पर है। तूफान के मरकज के गिर्द लहरें 35 से 40 फीट तक बुलंद, केटी बंदर पर लहरें 8 से 12 फीट तक बुलंद हो सकती हैं। समुद्री तूफान बाइपरजॉय से अंदरूने सिंध तबाहकुन बारिशों का खदशा, 400 मिलीमीटर तक बारिश मुतवक्के। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में कल से 17 जून तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर फी घंटा रह सकती है। टंडू मोहम्मद खान, टंडू अलायार और मीरपुर खास में भी मूसलाधार बारिश मुतवक्के। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का सजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का फजाई मुआयना, केटी बंदर का भी दौरा, हुक्काम की समुद्री तूफान से मुतालिक ब्रीफिंग। हुक्काम के मुताबिक तूफान के टकराने से समुद्र में 4 ता 5 मीटर तुग़यानी होगी और पानी आगे आ जाएगा। बदीन के 0 पॉइंट के करीब गाँव से लोगों का इनखला मुकम्मल। शाह बंदर, जाती और केटी बंदर से समुद्र के नजदीक देहात से 50,000 लोगों का इनखला होगा। नैब को मुकम्मल तौर पर गैर सियासी बनाकर दम लेंगे, चेयरमैन नैब नजीर बट का अज़्म। कहा माजी में नैब को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया। गुज़श्ता कुछ अरसे में नैब तनाज़ात का शिकार रहा। वादा है कि नैब को इसका खोया हुआ वकार वापस दिलाएंगे। बदउनवानी के खात्मे में हमारा कोई फेवरेट और दुश्मन नहीं, हमें अपनी कोताहियों और कमजोरियों का इदराक है। कौम ने जो जिम्मेदारी दी उसको पूरा करेंगे। मुल्क में करप्शन बढ़ती जा रही है, नैब अफसरान कम से कम वक्त में केसेस निपटाएं। करप्शन केसेस में बिला वास्ता और बिल वास्ता रिकवरीज हो रही हैं। नई कानून साजी से हाउसिंग सेक्टर में किसी को धोखा देना मुश्किल होगा। तारीख रकम, रूस से खाम तेल का पहला जहाज कराची पहुंच गया। 183 मीटर लंबे रूसी जहाज में 45,000 मैट्रिक टन तेल मौजूद। रूसी खाम तेल का जहाज कराची पोर्ट पर तेल तरसील करेगा। तेल की दूसरी खेप 1 हफ्ते में मौसूल होगी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक तेल मुअख्खर अदायगी और पुरकशिश रियायत पर खरीदा जा रहा है। रूस से LPG भी पाकिस्तान पहुंच गई। LPG के 10 कंटेनर्स तोरखम के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुए। इब्तदाई मरहले में 1,10,000 टन LPG दरामद की गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा एक और वादा पूरा कर दिया, मुल्क खुशहाली और तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जहाज की आमद पाकिस्तान और रूस में नए ताल्लुकात का आगाज है। वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा हुकूमत ने रूस से खाम तेल पाकिस्तान लाने का वादा सच कर दिखाया। इसे कहते हैं आवाम की सच्ची खिदमत। वजीर आजम शहबाज शरीफ हमेशा की तरह आवाम से किए वादों की तकमील कर रहे हैं। 1 साल की मुखलिसाना और दयानतदाराना मेहनत रंग ला रही है। वजीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा रूसी तेल की तसलसल के साथ फराहमी के बाद कीमतों में फर्क आएगा। हमारा हदफ है कि 1/3 खाम तेल रियायती कीमत पर रूस से आए। असल कीमत में इस वक्त नहीं बता सकता। रूसी तेल की पहली 2 शिपमेंट इस्तेमाल करने के बाद मजीद तेल खरीदेंगे। रूसी जहाज से तेल उतारने में 3 रोज लगेंगे। GHQ हमले में मुलव्विस एक और शरपसंद की शनाख्त हो गई। शरपसंद राजा दानिश वहीद रावलपिंडी का रिहायशी है। हमलावर ने लोगों को उकसाया और डंडों से तोड़फोड़ भी की, पथराव किया और पेट्रोल बम भी फेंके। कानून नाफिज करने वाले इदारे शरपसंद की गिरफ्तारी के लिए मुतहरिक। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा PTI के कई लोगों ने कहा कि जमात इस्लामी की हिमायत नहीं करेंगे। PTI के 62 में से 3 लोग जेल में हैं। उन्हें पेश करने की जिम्मेदारी हुकूमत की है। मेयर के इलेक्शन में उन्हें हर सूरत लेकर आएंगे। हम उनकी तरह किसी मुल्क दुश्मन के दरवाजे पर वोट मांगने नहीं जा रहे। हाफिज नईम मेयर बनने के लिए उनके हक में बोल रहे हैं। हाफिज नईमुर रहमान हार देखकर पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रहे हैं। अगर अक्सरियत मिली और आप जीते तो मैं फूलों के हार पहनाऊंगा। मुस्लिम लीग नून के बल्दियाती नुमाइंदों का मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान। नून लीग के नाराज बल्दियाती नुमाइंदों के साथ पीपल्स पार्टी वफ्द की मुलाकात हुई। पीपल्स पार्टी की नून लीगी बल्दियाती नुमाइंदों को शिकायत के अजाले की यकीन दहानी। नून लीग को सिटी काउंसिल में कमेटीज की चेयरमैनशिप दी जाएगी।
आजाद कश्मीर और शेखुपुरा में हादसा, 12 अफराद जाँ बहक। आजाद कश्मीर में कोटली के करीब जायरीन की कोस्टर खाई में जा गिरी, 9 अफराद जाँ बहक, 18 जख्मी। बस में 28 जायरीन सवार थे। जख्मी अफराद मीरपुर हेडक्वार्टर्स अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में मोटरवे पर फैजपुर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 3 मुसाफिर जाँ बहक, 30 जख्मी। बस मुल्तान से सियालकोट जा रही थी। कंदकोट में ट्रक उलट गया, रिक्शा और मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे आ गए। ट्रक के नीचे दबकर 6 अफराद जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 2 बच्चे भी शामिल हैं। लाशें अस्पताल मुंतकिल। पिंड दादन खान में 3 जवान दरियाई जहलम में डूब गए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक 2 नौजवानों को बचा लिया गया, तीसरे की तलाश जारी। नौजवान नहाते हुए गहरे पानी में चले गए थे। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर में गर्मी की लहर। वफाकी दारुल हुकूमत का दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। पेशावर और लाहौर का दर्जा हरारत 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा में भी कुछ देर पहले दर्जा हरारत 26 डिग्री रिकॉर्ड। हैदराबाद, सक्खर, ठट्ठा समेत सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत 40 से ऊपर चला गया। लाहौर, गुजरांवाला, जहलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, मरी, गलियात और खित्ता पोटोहार में भी बादल बरसने की पेशगोई। PDMA ने मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी आज शाम को बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में 13 से 16 जून को आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। हवाएं 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। कम अज कम 50 या 100 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। कमजोर इमारतों, तामीरात और कच्चे मकानात को नुकसान पहुंचने का खतरा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने कहा कि बाइपर जॉय कराची से दूर है। ये ताकतवर सिस्टम है जो कराची के करीब से गुजरेगा। तूफान का रुख तय हो चुका है, वो शिमाल मशरिक के जानिब ही रहेगा। तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। ठट्ठा, सजावल, बदीन, थरपारकर और उमरकोट में तेज हवाएं और मूसलाधार बारिशें होंगी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान ने कहा, उनकी जमात किसी की भी बी टीम नहीं, जहांगीर तरीन ऐवान का हिस्सा नहीं, मगर वो मुल्की मफाद के लिए सरगर्म है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मजबूत होगी। पाकिस्तान में सियासत किसी मकसद नहीं बल्कि जात और मफाद की हद तक होती है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का मागला हिल्स में माइनिंग पर तशवीश का इजहार। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा, हुकूमतें दरख्त लगाने के लिए क्या इकदाम कर रही हैं? सूबाई हुकूमतें बताएं कितने दरख्त बेचे गए, अब तक कितने लगाए जा चुके हैं? क्या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत महकमे जंगलात की जमीन लीज पर दी जा रही है? अदालत ने मागला के पहाड़ों पर माइनिंग के बारे में तफसीलात तलब कर ली। केस की समाअत 1 माह तक मुलतवी। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह में शहीद 3 शहदा आबाई इलाकों में मिलिट्री एजाज के साथ सपुर्द खाक। ISPR के मुताबिक शहदा के नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर और रिटायर्ड फौजी अफसरान, मकामी अफराद और रिश्तेदारों की बड़ी तादाद में शिरकत। असगर अली शहीद सिपाही नसीम खान का ताल्लुक लकी मरवत से है। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में जेटी के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं। मजीद गाड़ियां भी रवाना कर दी गई। कराची में पार्कों की पाइपलाइन से एक बार फिर तेल चोरी की कोशिश का इंकशाफ। स्टील टाउन में तेल चोरी के लिए खोदी गई सुरंग पकड़ी गई। सुरंग के जरिए तेल चोरी की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी की पेशावर में कार्रवाइयां। सैकड़ों मुर्दा मुर्गियां बरामद, 5 अफराद गिरफ्तार। फैक्ट्री से गलत लेबल वाली 2000 बोतलें भी पकड़ी गई। फैक्ट्री सील। और फलों की सरजमीन वादी स्वाद, मीठे और रस भरे आलू बुखारे की फसल पककर तैयार। चेरी और खुबानी के बागात भी फलों से भर गए।